सो ईएमआई का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा फैराडेज लॉ डिस्कस किया और शॉर्ट में बताया कि देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर करंट इन ए सर्किट, है ना। और उसमें से एक बताया कि दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ और दूसरा कहा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया और समझाया था कि अगर एक रॉड है विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b, लेंथ इसका रॉड का है l, v, l और b तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आ गया था VBL। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द रॉड। ये हमें डिराइव किया था। लेकिन अगर सपोज VL से किसी एंगल पे है तो उस केस में क्या करेंगे? तो समझने के लिए तो मैं बताता हूं कि अगर V किसी एंगल पे है, सपोज ऐसा है V, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो तुम समझ सकते हो कि ये V cos थीटा के कारण पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस नहीं डेवलप होगा, इट इज V sin थीटा इसके कारण होगा। सिमिलरली B और इसके बीच में एंगल देखो, अगर अलग होगा तो हमें फिर कंसीडर करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने बताया था कि अगर सारे डिफरेंट है तो तुम लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू V क्रॉस B और डॉट रॉड के लेंथ को इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, डॉट L वेक्टर। ऐसे लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस टू एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, बच्चों एक सवाल ले रहे हैं। देयर इज ए कंडक्टिंग रेल रोड, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला सवाल है, अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। रॉड को हम V नॉट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। एक्चुअली तुम देखोगे इसको V नॉट वेलोसिटी पुल करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। और इसे क्यों फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यू विल लर्न हियर। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये रॉड V नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नॉट इन दिस रीजन। कैन यू फाइंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रजिस्टर? या रॉड हिल लेता हूं, रॉड का नाम देते हैं PQ। सो इस रॉड में करंट का डायरेक्शन क्या होगा एंड व्हाट विल बी द करंट? पहला डायरेक्ट सवाल, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ current in the conducting rod PQ which is moving with velocity V naught as shown. Okay,
किरण खैनार ने भी बताया P2Q, बहुत बढ़िया। ये बच्चे इन आउट होते रहते हैं, मेरा आधा दिमाग तो वहां रहता है कि किसको एडमिट करना है। चलो, सो बहुत ही सिंपल सा है, V क्रॉस B, लेकिन B तो नीचे नहीं ऊपर है, तो V क्रॉस B ऐसे, पॉजिटिव चार्ज इधर, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। V क्रॉस B मतलब दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी। कैसा बैटरी? ऐसा बैटरी। तो ये सर्किट में ऐसे करंट आएगा, ऐसा करंट होगा। P से Q, एकदम सही आंसर दिया। और कितना मैग्नीट्यूड होगा? तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को आ रहा होगा, I विल बी V नॉट इंटू L इंड्यूस्ड EMF, इसका रेजिस्टेंस R, दिस इज द करंट। चलो कोई बात नहीं ऋतुजीत, अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, अभी पहला सवाल ही लिया है। ऋतुजीत लेट ज्वाइन किया। सो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100% समझ में आ गया होगा ये। बट मैंने पूछा कि इस पे फोर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये क्यों नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। तुम कहोगे सर इसमें करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स, किधर अप्लाई करेगा? आइडियल क्रॉस बी, इधर। मैं पूछूंगा दूसरा सवाल, फाइंड फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस रॉड में करंट है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स इस रॉड पे। तुम कहोगे सर फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। देखो इधर इधर बी है, बाहर आउटसाइड, आई एल बी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। आई हमने लिख लिया, वी नॉट एल बाई आर, व्हाट इज एल? तो एल ही है, और बी कितना है? बी नॉट। एफ बी हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सटर्नल force required to keep the rod moving with constant velocity v naught। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है बच्चों, तो एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो एफ बी जितना लग रहा है एफ एक्सटर्नल उतना ही होगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ बी। डायरेक्शन में कहें तो माइनस साइन। चौथा सवाल, what is power generated in the rod, sorry in the resistor? Power developed in resistor। सारे बच्चे साथ साथ लिखना, पावर डेवलप इन द रजिस्टर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। मनस्वी, मनस्वी कनेक्टेड है? हाँ सर। चलो ये पावर डेवलप निकल गया क्या? आई निकाल चुके हैं, आई स्क्वायर आर पुट करो।
V naught square, B naught square, L square. गुड। और मैं पांचवा सवाल पूछ रहा हूं, फिफ्थ। फाइंड पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड पावर supplied by external agent। लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, कोई दूसरे कलर से लिख दिया। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना पावर सप्लाई करेगा? एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी सप्लाई कर रहा, फोर्स लगा रहा, वर्क कर रहा है, तो पावर कितना होता है? पावर बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट वी। फोर्स भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल इंटू वी नॉट। और ये चौथा और पांचवा सवाल जब तुमने किया तो दिमाग की बत्ती जली होगी। कुछ कमेंट कर सकते हो इस स्टेटमेंट पे, दोनों पे? ये होता है रियल पढ़ाई। अगर तुम कर पा रहे हो तो बताओ। जो कुछ समझ में आ रहा है। सो अभी हमने कहा कि इस दोनों पे जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों से कुछ कमेंट करो इस पे। कहा दोनों इक्वल है। तो फिजिक्स के टर्म में अब मैं समझाता हूं कि इसमें कुछ पावर डेवलप हो रहा है, कुछ एनर्जी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो कितना कर रहा है? जितना एक्सटर्नल एजेंट पावर सप्लाई कर रहा है, जितना एनर्जी पर सेकंड ये दे रहा है, वही डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी कहीं से जनरेट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, सोचो कि अगर वी नॉट वेलोसिटी दे देता और कंटिन्यू करता वी नॉट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटिन्यू करता अपने आप, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें तो अपने आप एनर्जी जनरेट होता। तो ये मारा मारी सब खत्म, सब लोग आराम करते घर पे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है ना। पेट्रोल डीजल सब अपने आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया और रॉड को वेलोसिटी देके छोड़ दिया। रॉड चलते रहेगा, प्रोड्यूस होते रहेगा एनर्जी। क्लियर? तो ये कह सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन को भी ये बता रहा है। इज इट ओके? जो एक्सटर्नल ने सप्लाई किया वही पावर यहाँ पे हो रहा है, कहीं अपने आप नहीं प्रोड्यूस हो रहा पावर। अब इसी में दूसरा सवाल लेता हूं। इस रॉड का है मास m, लेंथ है l, this is conducting rod, this is resistor r, and there is a magnetic field. This rod is PQ and this has given a velocity v naught. This is a smooth फ्रिक्शन नहीं है। Rod is given an initial velocity v naught as shown. There is uniform magnetic field B equal to B naught minus K cap in this region.
मास ऑफ द रॉड इज m, लिखा हुआ, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कोई बता सकता है कि मैं क्या पूछने वाला हूं? वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, क्या पूछूं इसमें? तुम लोग जो कहोगे वही पूछूंगा, बताओ। आकाश क्या पूछूं? चलो छोटा सा चीज पूछता हूं, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या वेलोसिटी कम होगा या बढ़ेगा? अपूर्व बागुल, थोड़ा इजी सवाल भी पूछते हैं यार, रेडियो मिर्ची जैसा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? सही जवाब दें और जैकपॉट कुछ तो जीते, गिफ्ट। कुछ बजे सोच रहे यार मुझे आता है, मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूं। अपूर्व बागुल, नींद से जगे हो क्या? देखो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा अभी। कैसे कांस्टेंट रहेगा? वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, कैसे कांस्टेंट रहेगा ये? अभी डिस्कस किया था, इसमें करंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको रिटार्ड करेगा। कितने डिस्टेंस पे? तो कम होगा कि नहीं मनस्वी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या? कम होगा तो फिर कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा शायद ये। हाँ, ये पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब कम तो होगा। तो किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या है ये निकालना, पहला सवाल। फाइंड वेलोसिटी at any time t। दूसरा, when its velocity becomes half। तीसरा, when it will stop। ये तो बस मन में निकाल लेना। तीसरा सवाल मैं दे रहा हूं, टोटल हीट, नहीं, करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी इन द सर्किट। चौथा सवाल, पावर एट एनी टाइम टी। पांचवा सवाल, P इंटू डी टी क्या होगा? छठा सवाल, टोटल हीट डेवलप इन द रजिस्टर। टोटल हीट डेवलप इन द रजिस्टर, ये 6 सवाल करना है बच्चों। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला सवाल है, समझना है क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं तो ऐसे कहूंगा कि तुम छठा सवाल भी पहले बता सकते हो। 6th सवाल कोई गेस कर सकता है? टोटल हीट डेवलप इन द रजिस्टर, फाइनली। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। क्या बात है, धनंजय ने बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो, ये पिछले सवाल पे तुम सही से समझा है कि इसमें एनर्जी कहीं और से अपने मन से नहीं जनरेट हो जाएगा, इसी का काइनेटिक एनर्जी ही इसमें जाएगा। और स्मूथ सरफेस है, कोई और एनर्जी का लॉस नहीं है, तो सारा इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनली रजिस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी के टर्म में डेवलप होगा। बहुत ही बढ़िया, छठा सवाल सबको समझ में आ गया। बट मैं तो अब कह रहा हूं कि ऐसे चलो। क्या मैं इसको होमवर्क छोड़ दूं? कर सकते हो तुम लोग खुद से?
फिर जीएनएन से डाउट लेते हैं तो उसमें कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज पढ़ाना है, मुझे सिलेबस भी खत्म कराना है, हमें सिलेबस फर्स्ट वीक नवंबर में सर खत्म करना है। सर 5th क्वेश्चन में पीडीटी है ना? पीडीटी, हाँ पीडीटी का इंटीग्रेशन मतलब पावर डेवलप इन द रजिस्टर, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ, 0 से लेकर के जब यह स्टॉप हो रहा है और तुम देखोगे कि इंफिनिटी पे स्टॉप होगा सर। सो ये प्रॉपर लिखो और जीएनएन सर के साथ डिस्कस करना, अगर नहीं होता है तो, नहीं तो मुझे भेज देना या मैं फिर सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ट्राई इट, ठीक है, नोटबुक में होना चाहिए, प्रॉपर नोटबुक में होना चाहिए, पहले रफ में कर लेना फिर फेयर करना। सर 2 मिनट रुक जाओ। बच्चों देखना, मैं कह रहा हूं कि जो सवाल है वही सिखाने वाला है, जो दूसरा सवाल भी सिखाने वाला है। इसका मास m, रॉड का लेंथ l, रजिस्टर r, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनटू द प्लेन यूनिफॉर्म है, दैट इज b नॉट। सेम ही सवाल है, बट एट t इक्वल टू 0 इसका वेलोसिटी है 0। वेलोसिटी 0, सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। लेकिन अब मनस्वी ने क्या की, इस पे फोर्स लगा दी F नॉट लिख लेता हूं, कांस्टेंट फोर्स इस पे लग गया, और ये सारा वही कंडीशन है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लॉन्ग वायर है। तो F नॉट फोर्स लगा दी तो क्या होगा कि ये इधर एक्सलेट करेगा, मतलब ये वेलोसिटी गेन करेगा। वेलोसिटी गेन करेगा तो इसमें करंट होगा, और जब करंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, यू कैन प्रेडिक्ट, इसको अपोज करेगा। तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा बट बढ़ने का रेट कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है ये एफ बी बढ़ेगा। लेकिन एफ बी क्यों बढ़ेगा अथर्व गावली? मैंने कहा जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा एफ बी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। व्हाई? सर क्योंकि दोनों साइड सेम ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, शायद मैंने सही से नहीं समझा, पूछ पाया, मैं फास्ट लगता है बोल दिया, मैं फिर से बोल देता हूं इसको शुरुआत से। t इक्वल 0 पे वेलोसिटी 0, फोर्स लगाए, एक्सलेट करेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे वेलोसिटी कुछ हो गया इसमें करंट होगा, इसमें जब करंट होगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स यू कैन सी अपोजिट होगा, तो इस पे नेट फोर्स कम होना शुरू हो गया, मतलब इसका एक्सेलेरेशन जो इधर है वो कम होना शुरू हुआ, बट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव है, वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं कि एफ बी बढ़ रहा है। मैंने पूछा क्यों? देवदत्ता, why FB is increasing with time? यार इस बार तो लगता है स्लो बोला मैंने। चलो तब तक सोचो, मैं बाकी सवाल लिखता हूं। मैं मुझे ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। रॉड रेस्ट में था, इस पे एक फोर्स एफ नॉट लगाना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। पहला सवाल फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, ये तो चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं यार, कर दूं, चलो मैं भी कुछ काम कर लेता हूं। एफ नॉट बाई एम हो गया, दूसरा लेट एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम टी, इसका वेलोसिटी हो गया है v, 0 से बढ़ते बढ़ते v हो गया किसी टाइम पे। तो जिस टाइम पे v हो गया उस समय फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। इसी दूसरे का
सेकंड पार्ट कि उस समय एक्सलेशन रॉड का कितना है, कब, जब इसका वेलोसिटी v हो गया. This will help you in solving the question number 3. Third is find velocity at any time t. चौथा सवाल, the rod will acquire a terminal velocity vt. Finally एक velocity vt gain करेगा after a long time. Terminal velocity. You know the concept of terminal velocity. नीरज पगार याद है कहीं टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा है 11th में कोई चैप्टर में? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी. यस, ऋतुजीत ने बताया सर विस्कोसिटी में पढ़ा है. गुड. कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है. चलो, तो फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी vt क्या होगा. पांचवा सवाल, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लिया है vt, उस समय रेजिस्टर में कितना पावर डेवलप हो रहा है, रेजिस्टर में कितना पावर डेवलप हो रहा है. एक लाइन का आंसर है. मैं सिर्फ पूछ रहा हूं क्या पांचवा का आंसर F0 इंटू VT हो सकता है क्या? चार ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से एक ऑप्शन ये है. छठा सवाल, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स VT by 2. तो तीसरा का ही सब क्वेश्चन है. तो लेट्स किसी टाइम पे वेलोसिटी v हो गया है, उस समय अगर मैं करंट पूछूं कितना होगा, तुम कहोगे सर इसका बैटरी का ईएमएफ होगा v नॉट l, रेजिस्टर r, सो दिस इज करंट. फॉर डायरेक्शन v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा होगा. सो करंट विल बी इन दिस वे. अब मैं पूछा हूं कि fb क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन. तो आइडियल क्रॉस बी इंटू द प्लेन है, एफ बी इधर होगा. कितना होगा बच्चों, आई एल बी. आई कितना है, वी बी नॉट एल अपॉन आर, एल इंटू बी नॉट. बहुत ही सिंपल सा, वी बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर. तितिक्षा तो मुझे झूठ का परेशान कर रही है, ये तो आता है इसको. मैंने पूछा उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा. तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन क्या होगा, F0 लग रहा है इधर और FB लग रहा है इधर. F0 माइनस FB डिवाइडेड बाई मास. तो कोई डायरेक्शन है इसलिए कंसीडर कर लिया है. अगर हम वेक्टर यहां ऐड करते तो वेक्टर F0 प्लस वेक्टर FB प्लस लिखता. कंफ्यूज मत करना कि माइनस को लिख दिया. F0 तो F0 ही है, FB कितना है, बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी होल डिवाइड बाई एम. मैंने पूछा किसी टाइम पे क्या वेलोसिटी होगा, सो डीवी बाई डी टी. F0 माइनस बी नॉट एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी. इधर आएगा dt, इधर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल होगा. शुड आई सॉल्व या कर लोगे? नहीं, मैं ही कर लेता हूं. dv अपॉन F0 बाई m माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर by m into r into v, that is equal to dt. इंटीग्रेट दिस, ये लॉग वाला फंक्शन होगा.
इसका इंटीग्रेशन पता है ln f नॉट बाई m माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू वी, और होल डिवाइड बाय करेंगे तो वो उधर लिख लेता हूं मैं, इसका कोफिशिएंट माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी, सॉरी टी, लिमिट पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln f नॉट बाई m माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई, ये देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है बट है बहुत ही आसान, और लोअर लिमिट तो ये 0, तो होल डिवाइड बाई f नॉट बाई m, that is equal to minus b naught square l square by mr into v, sorry इतना into t, लॉन को एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो 1 माइनस ये एफ नॉट बाई एम डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एफ नॉट इंटू वी, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वही समथिंग इंटू टी, कौन सा समथिंग ये, so b naught square l square by f naught into r into v, that is equal to 1 minus e to the power minus something into t, so v is equal to f naught r upon b naught square l square 1 minus e to the power minus something into t, ये समथिंग क्या है तुम्हें पता है, तितिक्षा ने इतना मेहनत मुझसे करवा ली, सो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए लॉन्ग टाइम में देखोगे ये 0 हो जाएगा टी इंफिनिटी पे, सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, यही वीटी हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा। लेकिन क्या टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम इतना सॉल्व करें तब कर पाएंगे, या कोई शॉर्टकट है कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इतना होगा? कौन हेल्प करेगा? मैंने सिंपली पूछा था टर्मिनल वेलोसिटी और कुछ नहीं पूछा, क्या मुझे इतना करने की जरूरत है या 2 सेकंड में निकाल सकते हैं? अथर्व शिवाले, रितु जी तुमने कहा सही कहा, लेकिन और इससे और थोड़ा सा शॉर्टकट, एनर्जी कंजर्वेशन तो कर ही सकते हैं सर। फोर्स इक्वल करने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। हाँ, मतलब बस फोर्स इक्वल करेंगे तो आ गया ना, अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रीतोष ने भी आंसर बता दिया यार, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब अब एक्सेशन 0 हो गया है। तो श्रीतोष ने, तेजस ने बताया कि जिस समय टर्मिनल वेलोसिटी गेन किया उस समय एफ नॉट एक्सटर्नल फोर्स को एफ बी बैलेंस कर लेगा। तो एक ही लाइन में लिखेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू एफ बी कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, वी टी वी बी एल अपॉन आर, ये हो गया आई एल इंटू बी, एफ वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ नॉट आर अपॉन बी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इज दैट इट? लेकिन अगर पूछ दिया कितने टाइम के बाद
जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया उसका हाफ कितने टाइम के बाद होगा, तब तुम्हें उसके लिए ये एक्सप्रेशंस चाहिए कि नहीं? चलो, है ना? तो अभी हमने बहुत छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मोशनल ईएमएफ, उसको एक्सप्लेन किया और फैराडेज लॉ का भी बेसिक्स यूज कर रहे हैं। बहुत वेराइटीज अभी डिस्कस नहीं कर, लेकिन उसी में बहुत टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक और सवाल ले लेते हैं। और अभी जस्ट हम कह रहे थे कि अभी रजिस्टर हमने दिया था, अब मैं रजिस्टर नहीं देता हूं, मैं क्या करता हूं, एक कैपेसिटर लगा दिया इसके जगह पे, एंड कैपेसिटर लगा दिया और इस पे एक फोर्स लगा दिया F। देखते हैं ये कैसा सवाल बनता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C0, इसका मास M, लेंथ L, दिस इज कंडक्टिंग। रजिस्टर वाला तो तूने कर लिया, क्या इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो, किसी टाइम पे इसका सपोज वेलोसिटी है v, किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी है v, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड? What will be charge on the rod? Sorry, charge on the capacitor. तो कुछ लोगों को फील आ गई होगी कि सर ने कहा था ये रोटेशन जैसा टॉपिक है, इसमें सवाल बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, बहुत वेराइटीज है। जिस समय इसका वेलोसिटी हो गया है v, इनिशियल वेलोसिटी है 0, किसी टाइम पे है v, तो किसी टाइम पे जब v है तो एक्सेलरेशन निकालना है, उस समय चार्ज निकालना है, और तीसरा उस मोमेंट पे करंट निकालना है। सर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है कि नीचे? हाँ, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ले लो, ऊपर ले लिया, मान लो पिछला में नीचे लिया था तो ऊपर ले लिया, उससे ये फर्क पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, क्या इसमें भी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा या कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज होगा, है ना? ये सारी चीज हमें देखना। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कितना होगा बच्चों? किसी टाइम पे वेलोसिटी अगर v है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VBL। VBL will be the potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस VBL, यहाँ पे कोई रेजिस्टर है नहीं, तो इसके कॉज से पोटेंशियल डिफरेंस VBL। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर,
कहोगे सर एक्सेलेरेशन तो आपने निकाला नहीं, पहले एक्सेलेरेशन लिखता हूं जिसमें की जरूरत पड़ेगी पीछे की। फर्स्ट सवाल में व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन, सो एफ इधर लग रहा है और इसमें करंट देख लोगे, अगर इधर मूव करा V क्रॉस B तो पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा होगा और करंट ऐसा होगा। जब करंट ऐसा होगा तो सर्टेनली तुम देखोगे आइडियल क्रॉस बी, एफ बी तो पीछे ही लगेगा, एफ माइनस एफ बी डिवाइड बाई एम, दिस इज द एक्सेलेरेशन। लेकिन एफ बी लिखने के लिए क्या चाहिए, एफ के जगह पे एफ नॉट लिख लेता हूं, एफ नॉट माइनस करंट आई, इसमें जो भी करंट है आई एल बी अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। अब कहोगे सर आई कैसे निकालें, तो इसके लिए देखो हमने दिया कि तुम्हें अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो आई की जरूरत पड़ेगी। कहोगे सर वीबीएल तो है बट रजिस्टर तो है नहीं, सो मैं दूसरा, ये पहला सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट इतना तक तो लिखे, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन वेलोसिटी इज v, तो q इज इक्वल टू vbl, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, q इज इक्वल टू cv, c नॉट इनटू दिस। मुझे चाहिए dq बाई dt करंट। तीसरा सवाल करंट, देखना बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल है, dq बाई dt, dq बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, c नॉट b l और dv बाई dt मतलब एक्सीलरेशन। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, c नॉट b l इंटू एक्सीलरेशन। अब तीसरा सवाल कर लिया तो अब थोड़ा सा दिमाग चमकेगा, खुलेगा कि सर एक्सेलेरेशन आपने पूछा था तो I का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट आ रहा हूं फिर से फर्स्ट सवाल पे, एफ नॉट माइनस आई एल बी दैट इज इक्वल टू एम ए, आई का वैल्यू यहां पुट कर दो, सो एफ नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं, एम प्लस सी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए। सो बच्चों ए आ गया एम, सॉरी एफ नॉट बाई एम प्लस सी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब एक्सेलेरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन का क्या आ गया, कांस्टेंट। दैट मींस किसी टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा, a इंटू टी, ए निकाल लिया। मतलब कह सकते हो कि दिस कैपेसिटर जो है अभी एक मास जैसा बिहेव कर रहा है, और कितना मास है तो ये वाला है, इनर्शिया है कैपेसिटर में, अभी के लिए इस केस में एक इनर्शिया जैसा प्रॉपर्टी। ना कि बाद में मैं पढ़ाऊंगा, इंडक्टर में इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, इंडक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t निकाल लिया, तो अब बताओ एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t तुम निकाल लोगे, जो सॉरी एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t तो जो भी है कांस्टेंट ही है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t लिख सकते हो बिकॉज एक्सेलेरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी लिख लोगे, वेलोसिटी तो इसका चार्ज लिख लिया, करंट एट एनी टाइम t निकाल सकते हो,
तो ये सवाल समझ में आया क्या? बड़ा अच्छा से सवाल हो गया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तुम लोग इसको करोगे खुद से। अभी रेल रॉड लिया है जो कि हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, लेट्स मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। And there is a rod of length L. ये रजिस्टर R है, इसका मास M है, लेंथ L है, स्मूथ रेल रॉड है, कंडक्टिंग स्मूथ रेल रॉड। अब हमने जो थ्योरी पढ़ाना था हम पढ़ा दिए। अब मैं बोलूंगा इट इज रिलीज्ड एट t इक्वल टू 0 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, पता ही है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t? velocity at any time t. तो बच्चों इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी विल बी डाउन द इंक्लाइन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर है। रॉड में ईएमएफ कितना होगा? रॉड में कितना ईएमएफ डेवलप होगा? तो तुम ऐसे बोल सकते हो बच्चों, अगर समझदारी है, मैंने तो ऐसे बताया था V क्रॉस B डॉट L कर लो, या ऐसे बोल सकते हो कि इसमें V का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है? V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर। तो हम लोग कहेंगे V वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो V cos थीटा के कारण होगा, V sin थीटा के कारण नहीं होगा। सो V B या V के जगह पे V cos थीटा इंटू B इंटू L। L तो वैसा ही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है L। तो दिस विल बी द मोशनल ईएमएफ किसी टाइम पे। थीटा कांस्टेंट है, सो इसमें करंट लिख लोगे। जब करंट लिख लोगे तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट देखना किधर है ना। फिर हमें देखना है डाउन द इंक्लाइन इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो mg का कंपोनेंट लग रहा है, mg sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यू कैन इमेजिन, थोड़ा सा 3D में विजुलाइजेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द रॉड, करंट ऐसे जा रहा है, IL क्रॉस B, अगर मान लो इधर जाए तो इधर, नहीं तो इधर जा रहा है तो IL क्रॉस B इधर, कैसा हॉरिजॉन्टल होगा। सो जो FB होगा उसका भी कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन लेंगे, अलोंग द इंक्लाइन, mg sin थीटा और FB का कंपोनेंट, तो वो नेट एक्सेलरेशन देगा, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस। सो हमें निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, दिस इज योर होमवर्क। और ये शायद HCV में सवाल है, HCV का एक्सरसाइज में अच्छा से सवाल है।
शुड आई मूव? ये सवाल कुछ और नहीं है, ये सवाल कौन सा था जो हमने अभी करा दिया, इस पे रॉड पे फोर्स लगाया था एफ, एफ के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा, बी सिर्फ किसी एंगल पे दे दिया है। ओके आगे बढ़े इससे। एक और सवाल लेते हैं। देयर इज ए करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर, और ये रेक्टेंगुलर लूप है। लेट्स दिस इज लेंथ ए एंड दिस इज बी, and this is moved in this direction with velocity v naught. Total resistance is R. Total resistance is R at any time t less, this is x. किसी टाइम t पे ये क्या है, x डिस्टेंस पे ये वाला फ्रंट। मुझे बताना, इसमें भी 4-5 सवाल पूछूंगा। पहला, व्हाट इज फ्लक्स इन दिस केस? दूसरा सवाल, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज ये V नॉट से पुल कर रहा है। तीसरा सवाल, व्हाट इज करंट? कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा सवाल, if we treat PQ as an EMF source, तो EMF in PQ कितना होगा? E1। एंड मान लो ये पॉइंट को नाम दे दिया MN। MN वायर में कितना होगा EMF, मोशनल EMF? मोशनल EMF इन MN वायर और इस कॉन्सेप्ट से इसमें करंट लिखो। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट फैराडेज लॉ से अभी हमने निकलवाया, इसमें करंट देखो दोनों मैच कर जाता है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहला केस है फाई निकालना, जो कि टफ है। तो ये सवाल मैं कर देता हूं। पहला केस फाई निकालो, दूसरा केस तो फिर सब सेम हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। कहोगे सर मैं फाई कैसे निकालूं? मैं कहूंगा यहां से R डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लो, R डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लो, क्यों स्ट्रिप ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो टू फाइंड फाई सबसे पहले डी फाई निकालते हैं। इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन इससे डिस्टेंस 2πr, बिकॉज इनफाइनाइट वायर है। कुछ बच्चे तो भूल भी गए होंगे। B इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एरिया, A इंटू dr। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां? R वेरीज फ्रॉम x टू x प्लस b।
ये फाई निकल जाएगा। फिर क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। जब डी फाई बाई डी टी करोगे तो बच्चों तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में एक्स रहेगा, एक्स। सो dx बाई डी टी को वहां पे क्या पुट कर दोगे, dx बाई डी टी को क्या पुट कर दोगे, v नॉट। ईएमएफ निकल गया, करंट निकल गया, ये कर लिया इतना काम। बट मैंने पूछा कि फोर्थ में क्या करते हैं, इसको मोशनल ईएमएफ जैसा ट्रीट करते हैं। अगर इसको एक ईएमएफ का सोर्स मानूं, मोशनल ईएमएफ का, तो ये रॉड को कितने ईएमएफ के सोर्स से रिप्लेस करूं। तो ये फोर्थ सवाल में, फोर्थ सवाल पी क्यू E1 इज इक्वल टू कितना होगा, V नॉट क्रॉस B। V नॉट क्रॉस B, पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, ऐसा बिहेव करेगा। B इंटू द प्लेन है, आइडियल क्रॉस R इंटू द प्लेन B, तो V नॉट क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज इधर लगेगा, कितना हो जाएगा, V नॉट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 इंटू लेंथ A। ये E2 कितना हो जाएगा, Mn वायर, इसमें भी वही रहेगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा V नॉट, यहां का मैग्नेटिक फील्ड B2 इंटू A। सो दिस सर्किट विल बिहेव लाइक, ये E1 का एक ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस R, और E2 का एक ईएमएफ। सो करंट फ्रॉम फोर्थ क्वेश्चन से अगर निकालें तो हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई R, और ये ऐसे भी निकाला था, दोनों केस में देखोगे सेम, तो तुम्हें जो आसान लग रहा है वैसे कर लोगे। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार, मेरे ध्यान है शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ इसका। फर्स्ट केस में क्या करोगे, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स निकालना। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक सवाल इटसेल्फ है कि इसके थ्रू फ्लक्स कैसे लिखें। यहाँ का B, यहाँ का B, यहाँ का B, सबका अलग अलग है। सो क्या करते हैं, यहां से R डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लिया, यहाँ का B तो पता है, तो D फाई निकाल लिया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, R वेरीज फ्रॉम x to x plus B, you will get 5। दूसरा सवाल पूछा है कि ईएमएफ निकालो, तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल, फाई निकाल लिया, डी फाई बाई डी टी। जब डी फाई बाई डी टी करोगे तो लिमिट पुट किया है, उसके टर्म में x आया है, x, तो यहां पे तुम्हें dx बाई डी टी आएगा, तो dx बाई डी टी को क्या पुट करोगे, v नॉट, बिकॉज ये v नॉट से मूव कर रहा है, x ये लिया था। ईएमएफ निकल गया, करंट डिवाइड बाई R, तो ये निकल जाएगा। तो एक तरीका करंट निकालने का ये था मनस्वी और बाकी बच्चे। दूसरा तरीका कहा कि इस रॉड को एक मोशनल ईएमएफ जैसा ट्रीट करो, इस रॉड को, तो ये एक रॉड सेल जैसा ट्रीट करेगा, वो सेल का ईएमएफ इतना होगा। B1 क्या है, V नॉट VBL, यहां पे B1 दिया, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, इसको ट्रीट करोगे तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड B2 लिखना पड़ेगा। सो दिस सिस्टम कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इसको क्यों नहीं ले रहे हो, इसको, इस वायर को, इसमें मोशनल ईएमएफ होगा क्या? बच्चों इसमें नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी इधर और रॉड का भी लेंथ इधर।
यू कैन चेक इसमें मोशन ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा होगा इस एंड के बीच में। दो सेल E1 E2 ये हो जाएगा करंट। आई होप कि इतना समझाया आप तो समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखो, वैसा ही लिया डायग्राम, लेकिन डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया। अब रॉड ऐसे मूव करा, ऐसे, तो ये किसी टाइम पे x है, तो सबसे पहले तो इसमें एट एनी टाइम t दिस इज x, दिस इज L, ये डिस्टेंस मान लो a है। व्हाट इज द फ्लक्स? जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था वैसे ही करोगे। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? व्हाट इज करंट? अगर इस रॉड को एक बैटरी जैसा बिहेव करें तो ये रॉड को कैसा बैटरी बिहेव करेंगे और किस डायरेक्शन में सेंस रहेगा करंट का? V क्रॉस B पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा होगा, तो इसका ईएमएफ क्या होगा? इसके लिए ये रॉड सपोज PQ वायर है, तो आज एक्चुअली मैंने थ्योरी तो बढ़ा ही नहीं पाया, कुछ नहीं करा पाया। आज मैं होमवर्क दूंगा सीट से, और बुकलेट सबको मिल गया है क्या?